Assalamu alaikum students. This is our sixth lecture of science for class 7. चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं. नेम ऑफ चैप्टर है प्लांट्स एंड देयर सिस्टम. तो हम प्लांट्स और इसके सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में. अपनी बुक से पेज नंबर देखें 14. प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये हम सबको पता है प्लांट्स लिविंग है क्योंकि इसको फूड की भी जरूरत होती है और ये ग्रो भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है. न्यू प्लांट्स भी प्रोड्यूस करता है. तो इसलिए प्लांट क्या है, लिविंग है. बट नॉट ऑल प्लांट्स लुक द सेम एज ईच अदर. तो प्लांट्स जो है वो एक जैसे नहीं होते. कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, किसी की हाइट है, फिर लीव्स के हिसाब से तो एक जैसे नहीं है. A tree is very different from a primrose. Primrose जो छोटा सा पौधा होता है और ट्री है वो इससे टोटली डिफरेंट होता है, बहुत बड़ा होता है. And a piece of pond weed look nothing like a rose bush. पॉन्ड में उगने वाली जो झाड़ियाँ जड़ी बूटियाँ वो हमें रोज के जो गुलाब से बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं. However, they all have the similar स्ट्रक्चर, लेकिन उनमें कुछ चीजें होती हैं जो एक जैसी होती हैं. अब वो हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है रूट्स. तो प्लांट्स में क्या होगी, रूट्स होंगी. रूट्स क्या करती हैं, होल्ड अ प्लांट इन प्लेस इन द ग्राउंड. जमीन पर पौधे को खड़ा होने में हेल्प करती हैं रूट्स. एंड आल्सो टेक इन द वाटर दैट इज नीडेड बाय द प्लांट. देखिए ना, अगर ये प्लांट है, इसका जो अंडरग्राउंड पार्ट है हम इसको रूट कहेंगे. एक तो क्या करेंगी रूट्स, पौधे को खड़ा होने में हेल्प करेंगी, और फिर दूसरा वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट के थ्रू प्लांट्स की जरूरत को पूरी करने के लिए यूज होता है. प्लांट का जो बड़ा है तो ये हो गया. नेक्स्ट है स्टेम. स्टेम, द स्टेम इज द प्लांट्स मेन सपोर्ट. स्टेम, इसको हम स्टेम कह देते हैं, पौधे की जो मेन सपोर्ट है जो जमीन से बाहर होता है. अबव द ग्राउंड इट होल्ड द लीव्स सो दैट कैन गेट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. ये लीव्स को होल्ड करता है. लीव्स का काम क्या है, लीव्स फैलेंगे, जितने ज्यादा फैलेंगे उतना ही सनलाइट उसको ज्यादा मिलेगी. और हमें पता है कि सनलाइट प्लांट्स को क्यों चाहिए, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए. तो इसलिए स्टेम हेल्प करता है हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए. एंड द फ्लावर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. और इस स्टेम्स के ऊपर लीव्स के साथ फ्लावर्स लगे होते हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. खूबसूरत होते हैं ना फ्लावर्स, हमें भी अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन इंसेक्ट्स इसलिए है क्योंकि इंसेक्ट्स जो है इनकी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. पॉलिनेशन से फिर इनकी आगे लाइफ साइकिल चलती है, रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स. नेक्स्ट पार्ट है लीव्स. लीव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपने सबने देखे होंगे जिनको पत्ते कहते हैं. लीव्स ग्रीन होते हैं प्लांट्स के. और लीव्स का जो मेन फंक्शन क्या है, लीव्स प्लांट्स की फूड प्रिपेयर करने के काम आते हैं. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. फोटोसिंथेसिस, सनलाइट को यूज करते हुए लीफ में ग्रीन केमिकल और क्लोरो जो है वो केमिकल होता है, उसके साथ मिलकर ये अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट को से. लीव्स आर वेयर अ प्लांट मेक्स इट्स फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. लीव्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. तो मुख्तलिफ दरख्तों के आपने लीव्स देखे होंगे, उनके साइज भी डिफरेंट होते हैं और उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती है. लेकिन सब लीव्स जो हैं वो ग्रीन होते हैं. ग्रीन इसलिए क्योंकि फूड प्रिपेयर करना होता है, इनमें केमिकल होता है क्लोरोप्लास्ट, उसकी वजह से ग्रीन होते हैं और ये फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स के लिए. नेक्स्ट है फ्लावर्स.
फ्लावर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। इसमें सीड्स बनते हैं फ्लावर से, पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है और उससे सीड्स बनेंगे। तो सीड से ही जो प्लांट्स की आगे जो है न्यू प्लांट बनते हैं, उसकी नस्ल चलती है। फ्लावर्स कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब है इससे प्लांट्स की नस्ल आगे चलती है, उससे न्यू प्लांट्स बनते हैं, जैसे सीड्स बनते हैं। There are many types of flowers. फ्लावर बहुत सारे हैं बट मुख्तलिफ किस्मों के हैं। Most of them have brightly colored petals. इनके जो पेटल्स, फूल की जो पत्तियां जिनको होती हैं उनको हम पेटल्स कहते हैं, वो ब्राइट कलर्स होते हैं। ब्राइट इसलिए होते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट्स उनको देखकर उनकी तरफ ज्यादा आएंगे। इंसेक्ट्स जब इनकी तरफ फ्लावर्स के पास आएंगे तो उन पर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। एंड आर स्वीट स्मेल, उनकी स्मेल भी अच्छी होती है। पॉलिनेशन का प्रोसेस के लिए अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स और बर्ड्स। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स आर वेयर ग्रोथ स्टार्ट। प्लांट का में वो हिस्से जहां पर इसकी ग्रोथ जैसे लीव्स या स्टेम स्टार्ट होते हैं, हम उसको बर्ड्स कह सकते हैं। ग्रोथ टेक प्लेस एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स। रूट्स जो अंडरग्राउंड पार्ट होगा और शूट जो ग्राउंड से बाहर होगा। तो इनकी ग्रोथ किस कहां से स्टार्ट होती है? बर्ड से। आगे नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 15। इसमें है प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। टिश्यूज हमें पता है कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिलकर जब सेम काम करते हैं, सेम वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो उसको हम टिश्यू कहेंगे। और ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यूज जो है वो मिलकर ऑर्गन्स बनाती हैं। ये हमें प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब है कि वो एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं प्लांट्स, एक से ज्यादा सेल। जैसे हम भी मल्टी सेलुलर हैं और डिफरेंट एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर हैं, इसी तरह प्लांट्स भी। एंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो बिलियंस इसमें सेल्स होते हैं, लेकिन इनकी टाइप्स भी बहुत सारी होती हैं। सेल्स आर सेल्स दैट डू द सेम जॉब ग्रुप टुगेदर टू मेक टिश्यू। क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन टिश्यू। तो डिफरेंट सेल्स मिलकर सेम काम करने के लिए कंबाइन होते हैं, तो इससे टिश्यू बनता है। तो ये टिश्यू की डेफिनेशन आ गई। सेल्स, नेक्स्ट पैराग्राफ है, सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये लीव्स में होता है, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प देता है प्लांट के फूड प्रिपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, मेड फोटोसिंथेटिक टिश्यू whose job is to carry out photosynthesis। तो उनमें कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस। इसमें देखिए डायग्राम है, लीव्स हैव लॉट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू। लीव्स में फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होंगे। तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, इन प्लांट which part have photosynthetic tissues। कि पौधे के किस हिस्से में फोटोसिंथेटिक टिश्यूज ज्यादा होते हैं या फोटोसिंथेटिक टिश्यूज हैं। साफ पता है कि हमें लीव्स में होती है। नेक्स्ट है जाइलम टिश्यूज। देखें, जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज का काम क्या है? विच कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स
टू द लीव्स। प्लांट्स की रूट से लीव्स में वाटर और साल्ट लेकर आने वाले जो टिश्यूज हैं उनको हम जाइलम टिश्यूज कहेंगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या है? विच कवर्स द सरफेस ऑफ द रूट्स, जो रूट्स की सरफेस को कवर करे, स्टेम को भी एंड लीव्स को। इट इज अ थिन बारीक होता है, ट्रांसपेरेंट स्किन दैट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम डैमेज और इन्फेक्शन। तो प्लांट्स को डैमेज होने से या इन्फेक्शन होने से बचाती हैं ये टिश्यूज। नेक्स्ट है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यूज का क्या काम है? फ्लोएम टिश्यूज which carry food from the leaves to the parts of the plant. लीव में जो फूड प्रिपेयर होती है फ्लोएम उस फूड को बाकी प्लांट्स के हिस्सों तक लेकर जाता है, तो ये इसका काम है। तो इसमें सेल्फ टेस्ट योर सेल्फ है, ये बेटा आप लोगों ने खुद करना है। इसमें कुछ और क्वेश्चन हम बना सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यूज? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यूज? एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू? तो ये बेटा इसके आंसर आपने खुद करने हैं, तो ये दिए हुए हैं इसके में। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।